वेलकम टू स्टेनो ज्ञान पॉइंट। दोस्तों, आपके यूट्यूब चैनल स्टेनो ज्ञान पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपके लिए लेकर आए हैं 120 शब्द प्रति मिनट की डिक्टेशन, जो दोस्तों रामधारी गुप्ता की बुक से ली गई है। दोस्तों, डिक्टेशन की PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को फॉलो करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, डिक्टेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण डिक्टेशन से संबंधित आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो चलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। अपनी डिक्टेशन स्टार्ट होगी जस्ट 5 सेकंड बाद। यस स्टार्ट। महोदय, राष्ट्रपति ने अपने भाषण में राजभाषा आयोग की रिपोर्ट के संबंध में कहा है कि हम सदस्यों की राय लेकर भाषा संबंधी कोई नीति घोषित करेंगे। विराम, मैं समझता हूँ कि भाषा का प्रश्न इतना जटिल नहीं था जितना कि उसको बना दिया गया है। विराम, इस जटिलता को लाने में जहाँ उन लोगों का हाथ है जो सरकार में नहीं है, वहाँ इसमें भारत सरकार की भी बड़ी जिम्मेदारी है। विराम, मुझे वह दिन याद है जब मैं छोटा था और देश गुलाम था। विराम, उस वक्त महात्मा गांधी हिंदी के संबंध में चर्चा करते थे और उनकी कृपा के फलस्वरूप और उनके प्रयास के फलस्वरूप सभी प्रांतों में हिंदी की सभाएं खोली गई और वहाँ हिंदी का प्रचार किया गया। विराम, उस समय हम अंग्रेज़ों के गुलाम थे और अंग्रेज़ों ने ही हमारी राजभाषा अंग्रेजी घोषित कर रखी थी। विराम, तब हम अंग्रेजी से दूर थे और हिंदी के निकट थे। विराम, लेकिन आज जब हमारी अपनी सरकार है, अपना शासन है, हम हिंदी से दूर होते चले जा रहे हैं। विराम, एक समय था जब देश में हिंदी के संबंध में एक मत था। विराम, जब देश स्वतंत्र हुआ उस समय हिंदी के संबंध में घोषणा हो जानी चाहिए थी। विराम, लेकिन उस समय सरकार चुप हो गई। विराम, पैरा, अब जो देर हो रही है इससे भाषा संबंधी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। विराम, मैं नम्रता के साथ सदन के सदस्यों के सम्मुख यह निवेदन करना चाहूँगा कि कितनी विचित्र स्थिति है कि आज हमको अंग्रेजी भाषा का मोह पैदा हो रहा है। विराम, आज हिंदी देश की मुख्य भाषा है, इसमें कोई दो मत नहीं हो सकते। विराम, यह सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। विराम, आज इसका विरोध बढ़ता जा रहा है। विराम, कुछ ऐसी बातें हो रही हैं जिससे मालूम होता है कि हिंदी का विरोध प्रादेशिक भाषाओं से है। विराम, लेकिन ऐसा नहीं है। विराम, सच पूछा जाए तो बात यह है कि अंग्रेजी भाषा के स्थान पर हिंदी को लागू करने का प्रश्न है। विराम, प्रांतों में काम प्रादेशिक भाषाओं में हो, किंतु केंद्र में तो हिंदी भाषा भाषियों को और कुछ जो अहिंदी भाषा भाषी लोग हैं उनको यह गलतफहमी हो रही है कि हिंदी वाले बलपूर्वक हिंदी को राजभाषा बनाना चाहते हैं। विराम, लेकिन इसमें कोई इस प्रकार का प्रश्न नहीं है। विराम, यह तो केवल आपस में समझने का प्रश्न है। विराम, किसी स्वतंत्र देश में ऐसा नहीं है। विराम, पैरा, महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में राष्ट्र की दशा का जो भी चित्रण किया गया है उसे देखकर भविष्य के बारे में जनता के मन में अच्छे जीवन की आशा उत्पन्न होना कठिन है। विराम, अभिभाषण में अधिक बल शासन ने अभी तक जो कुछ किया है उसकी ओर दिया गया है, जबकि यह सदन और राष्ट्र की जनता आज हमारे सामने जो संकट खड़े हैं उनका निराकरण किस प्रकार किया जाएगा इसके संबंध में मार्गदर्शन की आशा करती थी। विराम, राष्ट्र जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के जो
परिणाम हुए हैं वे हमारे सामने हैं और मुझे यह देखकर बड़ा दुख हुआ है कि राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण में राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, एकता के लिए जो नए नए संकट खड़े हो रहे हैं इनका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। विराम पैरा कुछ ही दिन हुए हमारे रक्षा मंत्री ने एक भाषण में कहा था कि भारत 100% सुरक्षित नहीं है। विराम किसी देश का रक्षा मंत्री सार्वजनिक रूप से इस तरह के विचार व्यक्त करे तो यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से खड़ा होता है कि राष्ट्र की सुरक्षा की ओर जो कि सर्वोपरि है ध्यान देने के लिए पूरा प्रयत्न क्यों नहीं किया गया। विराम सभी जानते हैं कि सुरक्षा के लिए जो भी संकट है वह हमारे पड़ोसी से है और वह पड़ोसी आणविक शस्त्रों की मांग कर रहा है। विराम वे शस्त्र किसके विरुद्ध काम में लाए जाएंगे इसके संबंध में किसी को संदेह नहीं है। विराम किंतु प्रश्न यह क्या हमारा सैनिक बल, हमारा साज सामान किसी भी आक्रमण का सफलतापूर्वक सामना करने में समर्थ है। विराम मैं यह स्वीकार करता हूँ कि किसी बड़े युद्ध की आशंका नहीं है। विराम किंतु पाकिस्तान के नेता अपनी जनता का ध्यान वहाँ की गिरती हुई आर्थिक स्थिति से दूर करने के लिए किसी भी समय कश्मीर के प्रश्न पर अंतर्राष्ट्रीय सैनिक हस्तक्षेप को निमंत्रण देने के लिए झगड़ा कर सकते हैं। विराम और कोई भी परिस्थिति उत्पन्न हो देश की जनता इस सरकार से यह आश्वासन चाहती है कि जहां तक पाकिस्तान के आक्रमण का प्रश्न है भारत 100% सुरक्षित है। विराम इस संबंध में सरकार को जनता के मन में विश्वास उत्पन्न करने का प्रयत्न करना चाहिए। विराम जहां तक कश्मीर का प्रश्न है सरकार किसी भी अन्य विदेशी शक्ति से वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। विराम धन्यवाद।